सो दोस्तों, वेलकम टू बाय स्टूडेंट। दिस इज मेहताब आलम, योर कंप्यूटर एंड बच्चा मैं आ चुका हूं आपके साथ एक स्पेशल वीडियो लेकर के, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोग आज यहां से ये थॉट आपके माइंड में आ रहे होंगे कि सर आफ्टर दिवाली कहीं ना कहीं ये टेंशन बड़ी आ रही है कि ये जो 95% वाला बैरियर होता है इसको कैसे क्रॉस किया जाए। क्या ये सच में पॉसिबल है सर हम जैसे लोगों के लिए 95% लेकर के आना, या सर जो 95% वाले होते हैं वो कोई अलग ही बच्चे होते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चा। आप यहां से अपने 95% प्लस के जो गोल है उसको सेट कर सकते हो, और सेट करके अपने उस गोल को एग्जीक्यूट करके आप उसको बिल्कुल 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 अचीव अचीव भी कर सकते हो। इज इट? सो आज का ये सेशन इसी पे डेडिकेटेड है कि भाई हाउ टू स्कोर 95% इन अकाउंटेंसी क्लास 12th, यानी कि आप जो 95 मार्क्स की बात करते हैं अकाउंटेंसी के अंदर, ओवरऑल 95% का तो हमेशा ड्रीम होता है, बट एक एक करके हम बात करेंगे इसमें। तो आज का ये पूरा सेशन आपका अकाउंटेंसी के ऊपर डेडिकेटेड है। इसी तरह से मैं आगे अपकमिंग डेज में फर्दर चैप्टर्स फर्दर सब्जेक्ट की भी लेकर के आने वाला हूं। तो यहाँ पे सबसे पहले गोल क्या भाई, स्मार्ट स्टडी फॉर बोर्ड्स 2026 की भाई 2026 का जो बोर्ड आने वाला है उसके लिए स्मार्ट स्टडी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बच्चा, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि अंडरस्टैंड द गेम प्लान। आपका गेम प्लान है क्या, आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई आज की तारीख में आपकी डिमांड क्या कर रहा है आपसे। बोर्ड एग्जाम जो है वो बोर्ड एग्जाम आपसे क्या डिमांड कर रहा है, उस डिमांड को आप कैसे फुलफिल करोगे, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बोला जाता है कि भाई अगर आप अकाउंटेंसी में टारगेट कर रहे हो, आप अकाउंटेंसी में फुल मार्क्स का टारगेट कर रहे हो, तो या वी कैन से दैट कि 95 प्लस, यानी हम मान के चलेंगे कि हम 100 का पेपर तो अटेम्प्ट कर रहे हैं। हमें अटेम्प्ट तो एनी हाउ भी करना है, बट हमें 3 से 4 नंबर का बैंडविड्थ रखना है कि चलो ठीक है, अगर एक आध एमसीक्यू गलत हो गया या कुछ फॉर्मेटिंग में अगर मिस्टेक हो गई या मार्क्स कट गए तो भी टेंशन लेने वाली बात तो नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हो गई बच्चा कि आपको फोकस करना है पार्टनरशिप के ऊपर, देन आपके कंपनी अकाउंट के ऊपर एंड कैश फ्लो के ऊपर एनी हाउ भी, क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा वेटेज वाले क्वेश्चन आएंगे। ऑलमोस्ट आपका सिलेबस कहीं मैंने बोल दिया, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं आपसे बोलूंगा कि कैश फ्लो के बिना अगर आप जाते हो तो आपका सीधे सीधा 8 7 8 नंबर का डेंट पड़ जाएगा। अगर आप पार्टनरशिप के बिना जाते हो तो आपसे 35 मार्क्स का अराउंड आपका जो डेंट पड़ सकता है, और कंपनी के लिए जाते हो तो भाई 15 से 20 नंबर का आपका डेंट पड़ सकता है अगर इन चैप्टर्स को आपने अच्छे से कवर नहीं किया। तो 95 वाला जो गोल है आपका हो ही नहीं पाएगा पॉसिबल अगर ये 3 चैप्टर आपने एनी हाउ, मतलब 3 चैप्टर बोल दो या इसमें एक यूनिट बोल दो पार्टनरशिप की, अगर इसमें आपने कुछ भी मिस्टेक कर रखी है या कुछ भी आपने स्किप करके रखा है या आपने इसको अच्छे से रेडी नहीं किया, तो सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए आज की तारीख में कि हम लोग अपने इस वाले इन चैप्टर्स को बहुत ज्यादा अपनी स्ट्रेंथ बना लें कि भाई इससे अगर कुछ भी आता है ना तो गलत नहीं होना चाहिए। फिर इसके बाद अगला क्या है बच्चा, तो हमने बोला लर्न एवरी एडजस्टमेंट एंड फॉर्मेट। सबसे पहले कि भैया सारे एडजस्टमेंट्स, सबसे ज्यादा अगर बोर्ड्स में मार्क्स कटते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे जिनके 80 70 में मार्क्स रह जाते हैं, उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि एडजस्टमेंट्स को अच्छे से नहीं करना। वो सोचते कैश फ्लो तो आ गया, बट कैश फ्लो बनाना तो आ रहा है, बट उसमें अगर मशीनरी वाला एडजस्टमेंट है सर उसमें ना बड़े दिक्कत आती है। सर वो मशीनरी के साथ ना अगर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाला पार्ट आ जाता है तो बड़ी दिक्कत आती है। तो भैया ये एडजस्टमेंट्स आएंगे, मतलब बिना एडजस्टमेंट्स के आप एक्सपेक्ट ही मत करो कि क्वेश्चंस आपके आएंगे, तो बिना एडजस्टमेंट्स के नहीं आने वाले। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट्स आपको बहुत अच्छे से कवर करना है। देन फॉर्मेट के मार्क्स भी कटते हैं बच्चा, ये ध्यान रखेगा। अगर कोई चीज आपको फॉर्मेट बताई गई है कि भाई ये वाली चीज जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट है और उसका प्रॉपर एक फॉर्मेट है, अगर उस फॉर्मेट के बिना आप रैंडम करके आ जाते हो या फॉर्मेट में ही मिस्टेक कर देते हो, एक कॉलम ज्यादा बना के जाते हो समथिंग, तो उसके भी मार्क्स रिड्यूस हो जाएंगे और फिर आपका 95 का जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाएगा। सो हमने बोला कि कहाँ कहाँ पे रिवैल्यूएशन और बैलेंस शीट का फॉर्मेट ध्यान रखना है, बिकॉज बैलेंस शीट आपको पार्टनरशिप में डिफरेंट तरीके से बनानी होती है, हॉरिजॉन्टल बैलेंस शीट, और जब कंपनी के क्वेश्चंस आते हैं तो फिर बैलेंस शीट आपको वर्टिकल बैलेंस शीट बनानी है। तो इतना डिफरेंस आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, देन आगे बढ़ते हैं बच्चों कि डोंट स्किप थ्योरी। आपको ये ध्यान रखना है कि थ्योरी के क्वेश्चंस कम से कम आपसे 8 से 10 नंबर के पूछे जाएंगे, जिसमें एमसीक्यूज और एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन 3 नंबर वाले भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको एनी हाउ भी अपने एनसीईआरटी वाले पार्ट को रेडी करना है किसी भी हाल में, जिससे आपके एमसीक्यूज रेडी हो जाए। और उस एमसीक्यू के लिए या वी कैन से दैट कि भाई आपके जो 3 नंबर वाले क्वेश्चन एक आध थ्योरी आ सकता है, उसके लिए आपको एनसीईआरटी को रीड करना पड़ेगा। और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि इस एनसीईआरटी को आप जल्दी रीड कर लो, ताकि ऑब्वियस है आपको सीयूटी में भी जाकर रीड करना पड़ेगा बाद में, तो इससे अच्छा बोर्ड्स के टाइम पर ही रीड करना चालू कर दो, तो काफी एमसीक्यूज तो आपके इसीलिए बन जाएंगे क्योंकि आपने उसको एनसीईआरटी से कवर किया हुआ था। ठीक है, तो थ्योरी वाला पार्ट एनसीईआरटी से कवर करेंगे बच्चों। देन उसके बाद एक और एक्स्ट्रा चीज है कि भाई प्रैक्टिस की बात हो रही है, 60% ऑफ अकाउंटेंसी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। यानी अगर हम बात करेंगे आउट ऑफ 80 जो पेपर है, देखो मैं 100 में से आपको बता देता हूँ कि 100 का जब पेपर होता था तो उसमें मतलब पेपर इन द सेंस की इसमें 20 तो आपके प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे और 80 मार्क्स आपके यहाँ पे। ठीक है, 80 मार्क्स का जो हमने बोला ओवरऑल लगभग 60% जो हम मान लेते हैं, यानी अराउंड 50 नंबर का 48 टू 50 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं एंड कुछ थ्योरी आती है। फिर ठीक है, तो जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चों, सो हम उसको बोलेंगे कैसे करें बच्चा, तो वी हैव टू
लाइक सेट अ टारगेट कि हमें सैंपल पेपर और पीवाईक्यूज करने हैं एनी हॉबी कम से कम 5 साल के। ये आपका मैक्सिमम टारगेट है। आप 3 से 4 इसको मिनिमम रख लो कि भाई तीन तीन पीवाईक्यूज या 3 सैंपल तो मिनिमम है। तो यहाँ पे मैं इसको बोलूंगा ये मैक्स आप कर लो, बहुत ज्यादा भी नहीं करने हैं, बस क्वालिटी के साथ कर लो और मिनिमम एटलीस्ट 3 साल के आपके हो जाने चाहिए। तो सैंपल पेपर और अगर पीवाईक्यूज का मतलब वही कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स जो है, तो अगर प्रीवियस एक पेपर के या सैंपल पेपर के बिना आप पहुंचते एग्जामिनेशन में तो उसका मतलब आप बाय चॉइस अपना डेंट लेकर के आ रहे हो, ठीक है। अदरवाइज आप ये करते हो तो आपको टाइमिंग समझ में आ जाएगा कि भाई मेरा 3 घंटे में पेपर हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, कितना छूट रहा है, उसके लिए मुझे क्या प्लान बनाना चाहिए, क्या और करना चाहिए। तो ये सारी चीजें आपके सैंपल पेपर और प्रीवियस पेपर करने के बाद ही आएगा। मेंटेन अ सेपरेट नोट्स बुक फॉर मिस्टेक्स एंड ट्रिकी एडजस्टमेंट्स। तो बच्चा जब भी आप रिवीजन कर रहे होते हो, जब भी आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे होते हो, यानी कि आपने सैंपल पेपर किया या आपने रैंडमली कोई भी क्वेश्चन किया, अगर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है और आप फिर जब चेक करते हो आंसर, आपको पता चलता है कि यार ये मिस्टेक मैंने कर दी थी, वो मिस्टेक को आपको एक कहीं ना कहीं चीज तो लिखनी पड़ेगी, बिकॉज कहीं जो चीज आती है ना बच्चा वो एग्जाम में भी बन जाएगी। जो आज हम कर पा रहे हैं ना वो एग्जाम में भी बन जाएगी। और जो आज जिसमें गलती हो रही है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि 100% जो बात आज याद नहीं आई थी क्वेश्चन करते टाइम, वही सेम बात आपको एग्जाम में भी याद नहीं आएगी, अगर आपने उसको अलग से लिख करके पूरा फोकस उस पर नहीं किया एग्जाम में जाने से पहले। तो इस बात का ध्यान रखें। दैन बच्चा डेली प्रैक्टिस 1 आवर्स की जनरल वाले क्वेश्चंस और कैश फ्लो वाले और रेशियोज वाले, इसका भी प्रैक्टिस करना है आपको। और हाईलाइट वर्किंग्स यानी दे फेच द मार्क्स इवन आंसर द, यानी जब आप अपना आंसर निकाल लो, 50,000 लास्ट में आंसर निकला और आपको मालूम है कि भाई 50,000, तो इसको रुपीस लिख करके 50,000 रुपीज ऐसे लिख दीजिए, काम खत्म। यानी आप अपने आंसर्स को कोशिश कीजिए हाईलाइट, ताकि जो एग्जामिनेशन जो चेकर होगा वो पता लगा लेगा कि यार ये आंसर आया है, तो पहले उसने आंसर चेक कर लिया, अगर आंसर सही है तो उसमें हो सकता है कि वो थोड़ा बहुत मतलब चेक करके चले जाए बीच में, अगर आप 1-2 फॉर्मूले अपने स्किप भी कर दिए तो आपका आंसर हाईलाइट करके चलना है, आपको ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बच्चों की प्रेजेंटेशन लाइक अ टॉपर। तो हमेशा मैं बोलता हूं भाई कि टॉपर की कॉपी आप लोग देखिए कि उसके मार्क्स क्यों नहीं कटे। अगर उसके 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आ गए बेसिकली रिटन पेपर में और 20 मार्क्स आ गए उसके बेसिकली प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में, उसके मार्क्स कहीं पे भी नहीं कटे हुए हैं, कहीं पे भी एक भी मार्क्स नहीं काटे गए, तो क्या ऐसा रीजन है, क्या है? तो भाई वहां पे प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं इसके लिए आपको सजेस्ट करूंगा और अपकमिंग डेज में आपको टॉपर की कॉपी भी यहाँ पर लेकर के आऊंगा, जिसमें मैं दिखाऊंगा कि उन्होंने एमसीक्यूज कैसे लिखा है, उन्होंने 3 नंबर वाले क्वेश्चंस कैसे लिखे, 6 नंबर वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए और प्रैक्टिकल की क्या अप्रोच थी, थ्योरी वाले क्वेश्चंस कैसे लिखे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि भाई कुछ प्रेजेंटेशन के लिए मैं भी आपको बता देता हूँ क्या क्या ध्यान रखना है, कि आपको प्रॉपर हेडिंग्स एंड फॉर्मेट्स यूज करने हैं। कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन जनरल एंट्री वाला कर रहे हो तो आप उसमें लिखिए वो प्रॉपर इन द बुक ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। अगर ये नहीं लिख रहे हो तो इसके मार्क्स कट सकते हैं। तो फॉर्मेटिंग पे ध्यान रखिएगा, फॉर्मेट बना रहे हो या लेजर बना रहे हो, बैलेंस शीट बना रहे हो, तो प्रॉपर फॉर्मेट टाइटल होना चाहिए। आपने बैलेंस शीट बना तो दिया, ऊपर लिखा ही नहीं था बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, तो वो गलत हो जाएगा, फिर उसके मार्क्स कट सकते हैं, 1 नंबर कट जाएगा, 0.5 कटेगा बट कट जाएगा, ठीक है। सो ये ध्यान रखिएगा, ये काम करना है। अंडरलाइन द फाइनल आंसर विथ पेंसिल कोशिश करिए। लाइक स्टार्ट ईच क्वेश्चन ऑन द न्यू पेज एंड नीटनेस की मार्क्स मिलते एक्स्ट्रा नहीं है, बट अगेन उससे हमारी जो एक्स्ट्रा जो मार्क्स ड्रॉप हो रहे थे, कट हो रहे थे, वो सही मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है बच्चा कि आपको क्वेश्चन कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन स्टार्टिंग से, मतलब एक नए पेज से स्टार्ट करूं। अगर कोई क्वेश्चन अपना आधा पेज ले चुका है और लास्ट के थोड़ा बहुत पेज बच भी गया है, तो वहां पर आप क्वेश्चन लिख करके आप एरो लगा दीजिए कि भाई वो आगे अपन को नेक्स्ट स्टार्ट करें, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ध्यान बच्चों आपको समझना है एक प्रॉपर बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आज यहाँ पर करनी थी कि भाई लास्ट 7 डेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और ये 7 डेज हो सकता है वो एग्जामिनेशन वाले डे पे मिल जाए आपको। एग्जामिनेशन मतलब जो आपका टाइम टेबल आएगा, उस टाइम टेबल में जो गैप्स होते हैं एग्जामिनेशन के बीच में, तो 5 से 6 दिन का गैप आपको मिलता है। तो ये प्लान आपको रेडी करना है कि डे 1 में आपको क्या करना है बच्चा, पार्टनरशिप पूरा रिवाइज करना है। यानी आप कोशिश कीजिए कि 7-7 दिन का प्लान बना के आप रिवीजन करें। देन दूसरे में आपका डेथ प्लस डिसोल्यूशन इजीली हो जाएगा। तीसरे चौथे दिन के अंदर आपने बोला यहाँ पर, पहले और दूसरे दिन 2 दिन दे दिया, अच्छा चलो ठीक है। तो 1 और 2 डे 2 दिन तो लग ही जाएगा पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप के भी किसमें बच्चा, एडमिशन और रिटायरमेंट में, ठीक है। देन बच्चों डेथ एंड डिसोल्यूशन में 1 दिन, थर्ड डे। फोर्थ डे आपका लगेगा कंपनी अकाउंट के अंदर, जिसमें शेयर एंड डिवेंचर्स दोनों कवर हो जाएंगे, तो ये भी हो जाएगा 2 चैप्टर्स यहाँ पर। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट में आपको दे दिया गया डे 5। डे 6 दे दिया रेशियो और फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, यहाँ भी 2 चैप्टर हो गए। और फुल सैंपल पेपर प्रैक्टिस हो गया आपका जो 7th डे पे। तो ये 7 दिन की जो स्ट्रैटेजी है ये आपको काम करनी है, ताकि आप एग्जामिनेशन में जाने से पहले पूरा सिलेबस रिवाइज करके पहुंचो। अगर रिवीजन सही नहीं होता है ना, तो आपके बनते हुए क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं जो आपको आते थे,
और कितना बुरा लगेगा कि भाई एग्जामिनेशन में वो क्वेश्चन गलत करके आए जो घर में आते थे ही अपने को पहले ही आंसर आ गया, एक ही बार में अपना आंसर आ गया और वही क्वेश्चन हम एग्जाम में गलत करके आए। तो ये लैक ऑफ रिवीजन होने की वजह से होता है, तो हमें रिवीजन में कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। तो इवन 7 दिन का मैंने आपको बता दिया कि आप पहले पार्टनरशिप से स्टार्ट करो, देन डेथ एंड डिसोल्यूशन सेकंड हो जाएगा, यानी ऑलमोस्ट 3 दिन आपके पार्टनरशिप में चलाएंगे ओवरऑल। देन बच्चा कंपनी अकाउंट, कैश फ्लो, रेशियो, मतलब इजीली 7 दिन के अंदर आपका पूरा का पूरा अकाउंट्स का सिलेबस रिवाइज हो सकता है अगर आप इसको स्ट्रक्चर्ड कर लो, सिस्टमैटिक कर लो। ठीक है, सो चलिए यहां तक सारी चीजें क्लियर है बच्चा। लास्ट जो मेरी तरफ से टिप होगा कि कोई टिप्स फ्रॉम मेहताब सर, यहाँ पर सर आपके साथ जुड़े हुए हम लोग, आप कुछ टिप्स देना चाहोगे तो मैं बोलूंगा बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर क्या है बच्चा, तो वी कैन से दैट कि बोनस सक्सेस मंत्र यानी लर्न फ्रॉम द डेली, स्पेशली बैलेंस शीट्स बच्चा, कि आपकी बैलेंस शीट अगर आप पूरा रीड कर लेते हो, पढ़ लेते हो, तो एक तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले मार्क्स मिल जाएंगे, फाइनेंशियल एनालिसिस वाले मार्क्स मिल जाएंगे, रेशियोज इजी लगने लगेगा, कैश फ्लो इजी लगने लगेगा। तो आपके 4-5 चैप्टर्स जो है ना सिर्फ और सिर्फ किस पे हैं, बैलेंस शीट के ऊपर है। 4 से 5 चैप्टर सिर्फ बैलेंस शीट पे, तो बैलेंस शीट को अच्छे से देखो, खुद से बनाओ पूरा बैलेंस शीट, बिना देखे पूरा फॉर्मेट बनाओ, एक एक सब हेड, एक एक मेन हेड। ओके, देन अटेम्प्ट फुल पेपर एट होम इन 3 आवर्स। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में जाने से पहले आपने 3 घंटे में पूरा पेपर सॉल्व किया होना चाहिए था। ठीक है, और एक पेपर नहीं, 2 से 3, 4, 5 पेपर जितना भी। देन रिवाइज एनसीईआरटी डेफिनेशन एंड थ्योरी डेली, लगभग लगभग ये चीज ध्यान रखेगा, और ये आपके सीयूटी में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। कीप काम, एक्यूरेसी, स्पीड पे काम करना है अपन को, कि भैया ऐसा नहीं कि स्पीड ज्यादा करने के चक्कर में एक्यूरेसी खराब हो गई, एक्यूरेसी ज्यादा बढ़ाने के चक्कर में स्पीड खराब हो गई, कि भैया हम कर तो बहुत अच्छे से रहे हैं देख देख के, पर अब पेपर 3 घंटे में सिर्फ आधा ही हुआ है। तो ये भी गलत है, तो इस चीज को ध्यान रखना है, दोनों को बैलेंस लेके चलना है। और अपन बोलेंगे वर्किंग नोट्स एंड लाइफ लाइन ऑफ अकाउंटेंसी बच्चा, कि अगर आपके पास आज की तारीख में वर्किंग नोट्स आप नहीं बनाते हो, यानी वर्किंग नोट्स का मतलब क्या होता है कि कोई चीज कैलकुलेट करते हो तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा। बोर्ड्स में वर्किंग नोट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर आप वर्किंग नोट बनाए बिना ही आंसर निकाल के लेके और आप जाके एग्जाम अपने मेन फॉर्मेट में लिख के आ जाते हो, तो शायद उसके मार्क्स आपके रिड्यूस हो सकते हैं। तो इसीलिए कोई भी चीज आप कैलकुलेट करो, कोशिश करो कि वही पीछे रफ वर्क में नहीं जाना है, वहीं पर नीचे आपका वर्किंग नोट बना लो। आपको कॉपी की कोई कमी नहीं है, पेजेस की कोई कमी नहीं है, तो सारे वर्किंग नोट्स आप एटलीस्ट कोशिश करो कि हम रिप्रेजेंट करें, ताकि हमारे एग्जामिनर को कोई भी डाउट हो तो वो जाके वर्किंग नोट देख सकता है। ठीक है, सो ये सारी चीजें थी मेरी तरफ से एक्स्ट्रा। तो बच्चा ऑल दो वी कैन से दैट कि ये सारी चीजें इस तरीके के बहुत सारे अपकमिंग डेज के अंदर मैं सेशंस लेकर के आऊंगा जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, बिकॉज हम चाहते हैं एग्जामिनेशन में जाने से पहले हमें एग्जामिनेशन वाला पूरा जो थॉट है ना, जो वहां पे गलतियां हमसे हो सकती हैं सर, वो गलतियां यहीं पर आप हमारी ठीक करवा दो, ताकि हमें एज सच बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आगे फेस ना करना पड़े। सो ऑल दो बच्चों, इन्हीं सारी बातों के साथ फिलहाल वी आर गोइंग टू कंक्लूड दिस सेशन। मिलते हैं आप लोग के साथ बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में स्पेशल वीडियोस के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच अगेन, बाय एंड प्रिपरेशन करते रहो, और बस जितना भी डर आपके मन में आ रहा है ना उसको निकालते रहो, बिकॉज जब प्रिपरेशन हम करते हैं ना तो उसका मोटिव ही होता है कि हमारा डर खत्म हो जाए और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाए। तो इस बात को ध्यान रखेगा। And bachcha, do subscribe the channel and share this video with your friends as well. Okay, bye bye, take care.